मोदी जी, मैं आपको बताता हूं जेनजी आपसे क्यों कह रहा है कि वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, लगातार दूसरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आए और जेनजी को फ्रेंड्स कह रहे हैं और जेनजी उनसे पलटकर कह रहा है कि हम दोस्त नहीं बन सकते, वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स। आप जानते हैं क्यों प्रधानमंत्री? क्योंकि आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आकर पेपर लीक के फायदे बता रही हैं। क्योंकि रहस्यमय तरीके से जंतर मंतर में पत्थरों से भरा एक ट्रक पहुंच रहा है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हिंसक संस्थाएं बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल छात्रों को धमका रही हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो छात्रों तक खाना पहुंचा रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस उसके घर में दबिश डाल रही है। आप ये उम्मीद करते हैं कि फिर भी आपसे दोस्ती होगी। आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं सकते हैं। आरएसएस ने कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाएगा क्योंकि सरकार ने अपने ईगो पर ले लिया है। सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान हटे तो फिर भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। जी हां, भानुमति का पिटारा खुल जाएगा और फिर जितने नाकारा मंत्री हैं, छात्र, इस देश का युवा, इस देश का नागरिक, उन्हें निकालने की बात करेगा। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश की जनता आपकी दोस्त बने तो आपको साबित करना पड़ेगा महज 2 रात रील बनाने से और यह कहने से, फ्रेंड्स कहने से कोई आपका फ्रेंड नहीं बन जाता। मैं अब आपको हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। कल शाम का यह वीडियो है और यहां पर निर्मला सीतारमण बता रही हैं कि पेपर लीक होने के भी फायदे हैं क्योंकि छात्रों ने बाद में जाकर और मेहनत की और उन्हें और ज्यादा नंबर मिले। निर्मला जी, आप इतनी इनसेंसिटिव बात कैसे कह सकती हैं? आप जेएनयू से निकली हैं। आपकी सरकार में बाकी लोग जिनकी डिग्रियों पर सवाल है, आपके साथ कम से कम वैसा नहीं है और आप पेपर लीक के फायदे बता रही हैं। क्या आप भूल गई कि पेपर लीक होने की वजह से कम 20 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी? और आप भूल गए कि उसका आंदोलन कर रहे छात्रों पर किस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने पिटाई की थी और आप उसके फायदे गिना रही हैं? विश्वास नहीं हुआ ना आपको? सुनिए वो क्या कह रही हैं। And there are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more and my performance has improved and I've done well. So there are people who looked at it, even young people who have taken this challenge and faced this and come out bright in bright colors. So with all this, the government is responding. PM is responding. इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी रात भी एक और वीडियो जारी करते हैं जहां वो धन्यवाद दे रहे हैं लोगों का कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा। अरे उस वीडियो के नीचे जाकर लोगों के कमेंट्स देखिए। लोग उस वीडियो का किस कदर मजाक बना रहे हैं वो देखिए। इसी वजह से राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने सब कुछ बंद कर दिया मगर पेपर लीक बंद नहीं कर पाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने क्रूर कदम उठाए, बस एक चीज बंद नहीं कर पाए मोदी जी, पेपर लीक। और मोदी जी क्या करते हैं? एक और रात आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर संदेश देने। वो इस बात को लेकर खुश हैं कि उनके पहले वीडियो को करोड़ों ने देखा। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सब देखेंगे, सब जानना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की, क्या आपने उस पर कुछ कहा? आपने नहीं कहा। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आप खामोश हैं, यानी कि वो मुद्दा आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए दूसरी रात प्रधानमंत्री ने क्या कहा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
और यही वजह है कि आदित्य ठाकरे मुंबई में दादर में जहां प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, मुंबई से लेकर पटना हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहा है। आदित्य ठाकरे ने वहां मौजूद भीड़ से पूछा कि क्या आप ऐसे शख्स के दोस्त हो सकते हैं, कैन वी बी फ्रेंड्स? सुनिए क्या कहा आदित्य ठाकरे ने। कितने लोगों ने कल रात को इंस्टाग्राम वीडियो देखा किसी ने? लाठी खाने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? टीयर गैस झेलने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? पेपर लीक होने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? संविधान पे अत्याचार करने वालों के क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब वो डरते हैं तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्या आप शांत बैठने वाले हो? यहां अमित है, मैं हूं, संजय राउत जी है, काफी सारे नेता है, लेकिन हम सबसे बड़ी आवाज आप हो। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक सौरव दास ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक खड़ा हुआ है और उस ट्रक के अंदर पत्थर हैं और उसे संरक्षित किया जा रहा है, उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की गाड़ियों द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बार बार उसके सामने गाड़ियां आ रही हैं ताकि लोग चेक ना कर सकें कि उसके अंदर क्या है। याद कीजिएगा 19 जुलाई को, 20 जुलाई को आपको याद होगा प्रदर्शन हुआ था, संसद तक मार्च हुआ था। याद कीजिएगा उस वक्त क्या हुआ था। अचानक पत्थर भरी एक गाड़ी आ जाती है, इसके अलावा एक टूटी हुई गाड़ी वहां पर रख दी जाती है और उसके बाद 20 जुलाई के दिन पत्थरबाजी होती है। उस वक्त किसी गोदी मीडिया ने आपको नहीं दिखाया कि किस तरह से पत्थरों से भरा एक ट्रक वहां पहुंच गया और एक बार फिर पत्थरों से भरा यह ट्रक पहुंच रहा है। कोई यह सवाल नहीं कर रहा है साहब, अब अगला जो प्रदर्शन होगा अगर पत्थरबाजी हुई, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल लगातार धमकी दे रही है। अपने आप को गुंडा बताने वाले ये लोग जो भाजपा के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम उनका पिछवाड़ा लाल करने के लिए आ रहे हैं 26 जुलाई को। ऊपर से पत्थर भरा ये ट्रक, यानी कि साफ तौर पर इस आंदोलन को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, लोगों को परेशान किया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताता हूं सौरव दास ने क्या लिखा। There are concerns that the situation could escalate into a much harsher crackdown over the coming days, but instead of relying primarily on police, authorities may use hired groups to provoke violence at and around Jantar Mantar and nearby protest sites by posing as protesters, potentially triggering clashes, stampedes, or other incidents. Such events could then be used to justify a large-scale security response and arrests. सौरव दास कह रहे हैं कि गुंडों को यहां पर लाया जा सकता है, जिसकी वजह से टकराव हो सकता है और उसके बाद पुलिस क्रैकडाउन कर सकती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आशुतोष रंका ने कुछ मैसेजेस पोस्ट किए हैं और इस संदेश में बताया जा रहा है कि पुलिस जो है 5 से 10 किलोमीटर दूर उन्होंने चेक पॉइंट जो है वो किए हुए हैं और उसमें स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया जा रहा है। जो जंतर मंतर पर खाना जा रहा है उसे रोका जा रहा है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उन्हें धमकाया जा रहा है। डिटेंड पर्सन की लिस्ट है, ये देखिए, ये डाटा तैयार कर रहे हैं और इनमें रैंडम, आपने डिटेंड पर्सन की लिस्ट में रैंडम बच्चों का नाम क्यों डाल रहे हो आप? आपने उतनी लिस्ट तैयार कर रखी है, कल को आप इन बच्चों को बुलाओगे नोटिस देके पूछताछ करने के लिए। ये बहुत पुरानी कहानी है, ये बहुत पुरानी कहानी है। और नेम प्लेट कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है आपका? नेम बैच कहाँ है? मैं आप जस्ट इतना सवाल कर रहा हूँ कि आपका नेम बैच कहाँ है? और ये डिटेंड पर्सन की लिस्ट में आप रैंडम बच्चों जो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, जामिया मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है, और ये लोग यहाँ रैंडम बच्चों को रोक के और उनका नाम डिटेंड पर्सन की लिस्ट में डाल रहे हैं। और कल को उनको बच्चों को बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, थाने के चक्कर लगवाएंगे ये लोग। प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ के बच्चों को क्यों रोकोगे आप?
आपने मेरे सामने रोका, आपने मेरे सामने रोका। अभी चलो पुलिस स्टेशन, अभी चलो वहाँ, मैं सीसीटीवी दिखाता हूँ आप किस किस को रोक रहे हो। नहीं रोक रहे हम, ये गलत तरीका है। सिस्टम खराब ना कीजिए। मैं सिस्टम नहीं खराब कर रहा, सिस्टम आप बिगाड़ रहे हो सर। कोई खराब नहीं बीएनएस किया। देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये बीएनएस लगा हुआ है, धारा 163 लगी हुई है, मैं भी अंडरस्टैंड। रुक जाओ, ये कार्ड देख रहे हो, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत देर से देखने के बाद अब बोल, ये गलत तरीका मेरे कोई भाई। बात नहीं चाहिए, आप समझो इस चीज को, हम समझ गए भाई जी, आपका कहना समझ के जाइए आप। ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, ये गलत तरीका है यार, रैंडम बच्चों को परेशान मत करो आप यहाँ पे। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। एक व्यक्ति है जो शायद जोमेटो का डिलीवरी बॉय है या स्विगी का, और उसका जो बैग है उससे पुलिस खाना निकाल लेती है। हम यहां इसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं, मगर क्या पुलिस ने खाना अपने लिए बुलवाया, या कहीं ऐसा तो नहीं ये खाना जा रहा था जंतर मंतर और पुलिस ने पहले निकाल लिया। हम कुछ नहीं कहते हैं, आप खुद ये वीडियो देखिए और आप खुद अपने नतीजे पर पहुंचिए कि इसके क्या मायने। वो देखो, वो बंदा जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे खाना लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। ये देखो, खाना ले लिया उससे। वो देखो भाई, ये देखो खाना लेके जा रहा है, इसका खाना भी नहीं है, ये प्रोटेस्ट में जा रहा था, खाना ले लिया उसने। वो देखो, उनका ये लोग नंबर नोट कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जो आप खाना कहाँ से ला रहे हो। तो आप लोग देख लीजिए, अगर कोई भी खाना लाते हो तो यहाँ पे रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है जो खाना क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं ले जा रहे हो, यहीं रखो। सबका ये डायरी रखे हुए बोलते हैं, उसमें हम लोग मेंटेन करते हैं। ये देखिए डायरी भी देख लो, उसमें सबका नोट कर रहे हैं नंबर, और बाकी उन सबको डराया जा रहा है जो खाना मत लाओ, ये कर रहे हैं ये लोग। तो जो भी यहाँ के डीसीपी हैं, एसीपी हैं, सब लोग देख लें, जो ये स्टूडेंट के आवाज उठाने के लिए अगर उनको कोई हेल्प कर रहा है तो किस तरीके से ये लोग अत्याचार। और यही नहीं दोस्तों, मैं पोस्ट करना चाहता हूं साधिका तिवारी का एक वीडियो, पत्रकार साधिका तिवारी का वीडियो। आप देखिएगा किस तरह से सुबह 4 बजे, आज सुबह 4 बजे वेल्डिंग की जा रही है, तमाम बैरिकेड्स की वेल्डिंग की जा रही है ताकि छात्र उसे तोड़ ना सकें। देखा जाए। दोस्तों, इस सब पर आशुतोष रंका ने करारा प्रहार किया। आशुतोष रंका क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। डियर दिल्ली पुलिस, डू वॉट एवर यू वांट टू, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिंग टू जंतर मंतर, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग फूड, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम हेल्पिंग अस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन नॉट स्टॉप प्रधान's रेजिग्नेशन, ही इज गोइंग। आशुतोष रंका ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि आप लोगों को रोक नहीं सकते कि वो जंतर मंतर पहुंचे, तुम लोगों को रोक नहीं सकते ताकि खाना जंतर मंतर तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं रोक सकते, किसी कीमत पर नहीं रोक सकते। हकीकत यह है कि जेनजी के किसी सवाल का इस सरकार के पास जवाब नहीं है। जेनजी, या ये कहा जाए कॉकरोचेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों का हवाला दे रहे हैं कि कभी भी इन्होंने किसी वादे को नहीं निभाया। खुद देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों का किस तरह से संकलन पेश कर रही है। देखा जाए। इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया पर कड़ी कार्रवाई करके रहेगी, छात्र छात्राओं को न्याय दिला करके रहेगी। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार
पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहां अभिजीत दिप्के के साथ मोहम्मद जुनैद हैं। आप जानते हैं मोहम्मद जुनैद कौन है? मोहम्मद जुनैद और उनका परिवार जंतर मंतर पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें खाना पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने उन पर दबिश डाली। कितने क्रूर हो सकते हैं ये लोग। हमने दिल्ली पुलिस का चेहरा 2014 से पहले भी देखा था। जुल्म उस वक्त भी होता था, मगर यहां जुल्म की सभी हदों को पार किया जा रहा है। सभी हदों को पार किया जा रहा है। कोई खाना डिलीवर कर रहा है साहब, उसमें आपको प्रॉब्लम है। कितने बेशर्म हो सकते हैं आप। सुनिए क्या संदेश दिया जा रहा है मोहम्मद जुनैद के बारे में। साथियों, जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है जुनैद, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, जो पहले दिन से वहाँ मौजूद हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि हम तक पानी पहुँच पाए, हम तक खाना पहुँच पाए, तमाम स्टूडेंट्स का वहाँ पर ध्यान रखते हैं। कल रात बड़ी बेशर्मी से यूपी पुलिस उनके घर पहुँचती है, वहाँ से उनके पिताजी को उठाया जाता है और बार बार जुनैद भाई को धमकियाँ दी जाती हैं कि आप दिल्ली से वापस आइए, नहीं तो आपके पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, उनके नाबालिग भाई को भी लगातार पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उनकी पासबुक पुलिस ने जब्त कर ली है, उनके आधार कार्ड्स पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और आज बहुत ही बेशर्मी से मेरठ में जहां उनकी बहन रहती हैं वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उनके फादर इन लॉ और उनके देवर को भी वहां से गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जाती है। हम पुलिस से और इस भाजपा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की टारगेटिंग, इस तरह की विछंटिंग अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुनैद भाई पहले दिन से हम सबके साथ खड़े हैं। आज जरूरत है कि हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पुलिस के और भाजपा सरकार से जवाब मांगे कि आखिर क्यों आप इस आंदोलन को खत्म करने पे इस तरह से तुले हुए हैं, क्यों आप जुनैद भाई को इस तरह से टारगेट करने पे तुले हुए हैं। अब ये चौंकाने वाली खबर देखिए। जंतर मंतर से जामिया इलाके की तरफ लौट रहे 5 मुस्लिम छात्रों को पुलिस ने जामिया के पास हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा खान और रिपोर्टर अफजल आलम पुलिस के पास गए, उसकी गाड़ी का पीछा गया और उसके बाद सभी छात्रों को छुड़वाया गया। दिल्ली पुलिस, आपसे अपील, इन छात्रों की हिरासत में क्यों लिया गया था? क्या जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होना अपराध है? आइए देखते हैं ये वीडियो। ये प्रोटेस्ट में गए थे, प्रोटेस्ट में जाना तो संवैधानिक अधिकार है। आप पूरा जंतर मंतर को डिटेन करेंगे क्या? हम पकड़े नहीं है। हाँ। पूछताछ करते पूछताछ आप थोड़ा हेलो भाई साहब, पत्रकार है, रिपोर्टर है। ये देखिए, हाँ, क्या दिक्कत है? छोड़िए, आप बच्चों को छोड़िए। तभी लेके जा रहे थे सर। सुनिए मैडम, आपको न्यूज बनानी है या पहले बात सुनोगे? हमारी न्यूज बनानी है आपको। न्यूज बनाने बनाते रहो ऐसे ही। हम बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहले पूछ जो आप कह रहे हो सुन तो लीजिए पहले। हाँ बताइए। आप बता रहे हैं, सुनिए। ऐसा है, हम रात में 3-4 लड़के ऑटो में आ रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कहाँ से आ रहे हो। आप गाड़ी में बैठा कर वेरीफाई कीजिएगा। चोर उचक्कों के जैसा ये चोर उचक्के हैं। मैडम रात में 12 बजे घूम रहे हैं, रात में 1 बजे घूम रहे हैं, क्या गाड़ी में बैठा कोई ऑटो में घूम रहा है 5 बजे, क्या अभी तो नहीं बज रहा है, 12:30 हो गया। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ। दिल्ली से हम भी आ रहे हैं, चलिए मुझे भी ले चलिए, ले चलिए। मैं भी आ रही हूँ। ये पत्रकार है, ये भी ये मैं इन लोगों के पीछे फॉलो की हूँ गाड़ी को। मैं गाड़ी को लगातार फॉलो की। हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे थे और हमारा फोटो लिया हुआ है। अभी हमें ये लोग हमें पुलिस स्टेशन क्या हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे थे। अच्छा, कहाँ पे से तुम लोग आ रहे हो? हम लोगों ने बताया कि कहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे हैं। तो मैंने पूछा भी गाड़ी में वहाँ पे मैंने हम गाड़ी वहाँ आगे थी, वहाँ हम लोग कह रहे हैं कि अंदर क्या सर, क्या मैं पत्रकार हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों कर रहे हैं? ये देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, पत्रकार है। क्या चल रहा है यहाँ पे? प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, गिरफ्तार कर रहे हैं यहाँ पर। मोबाइल तो रखे, मोबाइल तो रखे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है, इंस्टाग्राम पर जाइए, ट्विटर पर वक्त बर्बाद मत कीजिए। अभिजीत दिप्के कह रहे हैं इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि देश का प्रधानमंत्री शिक्षित हो।
क्योंकि देश की समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम में रील्स के जरिए ढूंढ रहे हैं। सुनिए क्या कहा अभिजीत दिपके ने। प्रधानमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी पेपर लीक रोकने के लिए, उस पर क्या क्या उन्होंने बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए, वो मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। सारे मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए। इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर करिए। खुद को ट्विटर पर लिमिट मत करिए, इंस्टाग्राम पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रील्स शेयर करते रहिए। जिनके अकाउंट नहीं है वो सारे मिनिस्टर्स इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनवा लीजिए। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का पेपर लीक के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ऐसे ही किसी को भी प्रधानमंत्री बनवा दोगे ना तो वो यही करेगा, जो चीज वायरल हो रही है, जो चीज ट्रेंड हो रही है, वो वही करने को देखेगा। आशुतोष रंका ने भी कहा है कि रील्स से मुद्दों का समाधान नहीं होने वाला है। मोदी जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे से भटकिए मत। सुना जाए। नहीं, अब मोदी जी रात पड़े रील्स बना रहे हैं तो मतलब जरूर दिक्कत हो रही है सिस्टम में, कुछ तो चीजें बदल रही हैं। मोदी जी को समझ में आ गया है कि युवाओं का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो शायद दिखा नहीं रही है वो गुस्सा अब इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, इसलिए मोदी जी को रात पड़े रील्स बनानी पड़ रही है। लेकिन मोदी जी रील्स बनाने से नहीं होगा। जो आप स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे थे वो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो करिए। उसके बाद आप रील्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा न सिर्फ देश भर में बल्कि कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं न्यूयॉर्क में क्या हाल है। न्यूयॉर्क ही नहीं, लंदन में भी प्रदर्शन हुआ साहब, और एम्स्टरडैम की तस्वीर तो देखते ही बनती है। देखा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनके जो तमाम चाटुकार हैं, चोर नब वगैरह जो भी हैं, ये लोग इसे विदेशी साजिश बताएंगे। भूल गए कि विदेशों में भी एनआरआईज बसते हैं, और जब ये एनआरआईज मोदी 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 करते हैं तब तुम्हें विदेशी साजिश नहीं दिखाई देती। इसे तुम विदेशी साजिश बताओगे, शर्म आती है तुम्हें? हकीकत यह दोस्तों, यह सरकार कोसों दूर है मुद्दे से। दैट्स द फैक्ट। बिल्कुल मैरी एंटोनियोट की तरह यह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो पेस्ट्री खाओ। यह वही निर्मला सीतारमण है जो कहती है भाई प्याज के दाम बढ़ गए तो बढ़ गए, मगर मैं तो प्याज नहीं खाती। साल 2026 की मैरी एंटोनियट जो कह रही थी कि भाई रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है तो ईट केक। ये लोग हकीकत से इस कदर कोसों दूर हैं और इन्हें लगता है कि इनकी सरकार की समस्याओं का समाधान इंस्टाग्राम में रील्स बनाने से हो जाएगा। ये इंस्टाग्राम में रील्स के मायनों को भूल गए। इंस्टाग्राम में रील्स का मकसद क्या है तुम्हें मैं बताता हूं, अपनी आवाज बुलंदी से रखने का, क्योंकि तुमने मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों की आवाजों को दफन कर दिया। आज हकीकत यह है कि अडानी न्यूज चैनल के पत्रकार को बगैर एनडीटीवी के माइक के आना पड़ता है और रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यह तुम्हारी हकीकत है। क्यों? क्योंकि प्राइम टाइम में तुमने लगातार इन प्रदर्शनकारियों को खलनायक के तौर पर पेश किया, चाइनीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एजेंट के तौर पर पेश किया, और फिर तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम्हारे एंकर्स को लेकर यहां वाहवाही होगी, ताली बजेगी, शाबाशी मिलेगी। शोले के गब्बर सिंह का डायलॉग है, मगर ये प्राइम टाइम के गब्बर न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। मगर एक बार फिर उनके खिलाफ किसी कीमत पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।